हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्या गुरुकुल के एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपका भी 25 मार्च को इतिहास का एग्ज़ाम होने वाला है तो उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न दोनों का आप लोग को जवाब बताने वाले हैं। ये 100% वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न होने वाला है, इसलिए सभी लोग इसको ज़रूर याद करके जाएंगे, है ना। आप लोग को हिस्ट्री का हम बताने वाले हैं, जो आपका एनुअल एग्ज़ाम जो 25 आपका हो रहा है क्लास 11th के लिए, उनके लिए हम लोग बता रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे। आपका जो विषय कोड है वो 321 होने वाला है, तो सभी लोग ध्यान देंगे। आपका विषय कोड 321 होने वाला है, तो सभी लोग इसको ध्यान देंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको इसके लिए कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने को मिलने वाला है। आपको इसको बनाने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और कुल 100 नंबर का ये होने वाला है। तो ये कुल एग्ज़ाम जो है वो 100 नंबर का होने वाला है, तो सभी लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही अच्छे तरीके से दीजिएगा। चलिए हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। आपको जैसा कि पता होना चाहिए, आप सभी को जैसा पता होना चाहिए कि आप लोग का कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए रहेंगे, जिसमें से आपको किन्हीं 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब देना है, जिसके लिए आपको 50 नंबर भी मिलेंगे। सभी लोग इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलिए, तो सभी लोग हम लोग जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, और आपको ये भी हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं आगे कि आप लोग इसका PDF कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग एक नंबर नोट कीजिए, जिनको जिनको इसका पूरा PDF लेना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों का। तो सभी लोग 81 025 82 657 पर आप लोग क्या करेंगे, मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दीजिए जहाँ पर आप PDF देते हैं, ठीक है। तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप लिंक भेजेंगे, आप लोग वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि सामंतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ, ये बताइएगा। राइट आंसर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा सामंतवाद का जो विकास है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। 9वीं सदी में ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। आप सभी लोग याद रखेंगे, 9वीं सदी में हुआ था। आप सभी लोग इसको याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, ये बोलिएगा आप लोग। 2 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। कहता है कि रोमन चर्च का प्रधान कौन था, बताइए आप लोग। तो रोमन चर्च का जो प्रधान है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, पोप होगा, ठीक है। पोप बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, 3 नंबर सवाल आपके सामने है। कहता है कि गुलाबों की लड़ाइयाँ कहाँ हुई थी, ये बताइए आप लोग। तो गुलाबों की जो लड़ाइयाँ हैं वो कहाँ पर लड़ी गई थी, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, इंग्लैंड में हुआ था। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 4 नंबर सवाल है। आपसे कहता है कि स्टेटस, है ना, स्टेटस जनरल का संबंध किससे है, बताइए आप लोग कहाँ से संबंधित है। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है ए नंबर ऑप्शन, फ्रांस से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, 5 नंबर सवाल है कि चर्च द्वारा ना कृषियों से उपज का कितना भाग टीथ के रूप में लिया जाता था, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो टीथ का मतलब यहाँ पर हो गया टैक्स के रूप में लिया जाता था, कितना % उपज का। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। 1/10 भाग, मतलब 10 भाग हुआ है तो उसका 1 भाग हमको चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि आर्नोल्ड टायनवी का संबंध किस देश से है, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो राइट आंसर आपका होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, याद रखेंगे ब्रिटेन से संबंधित है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, 7 नंबर सवाल आपके सामने है। दिया हुआ है कि निम्न में से कौन विश्व का पहला औद्योगिक राष्ट्र है, ये बताएंगे आप लोग। तो किस राष्ट्र में सबसे पहले औद्योगिकरण की शुरुआत हुआ था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा ब्रिटेन में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 8 नंबर सवाल है कि इंग्लैंड में कृषि क्रांति कब हुआ था, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, 17वीं सदी, याद रखेंगे। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि एडवर्ड कारपेंटर कौन था, ये बताइए। तो एडवर्ड जो कारपेंटर था वो बढ़ी था, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। 10 नंबर सवाल आपके सामने दिया गया है कि इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की स्थापना कब हुई, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो इंग्लैंड में सोसाइटी ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना है, आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 1754 में हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। 11 नंबर सवाल है कि 10 घंटे का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था। तो 10 घंटे का जो अधिनियम है वो कब पारित किया गया था, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। 11 नंबर सवाल का करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, 1847 में हुआ था।
अगला नंबर सवाल 12 नंबर है कि 9 वर्ष से कम की आयु वाले बच्चे से फैक्ट्री में काम करवाने का जो पाबंदी है वो कब लगाया गया था, ये बताइए आप लोग। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन 1819 में। अगला नंबर सवाल आपके सामने 13 नंबर है कि ब्रिटेन में प्रथम औद्योगिक क्रांति कब हुई थी, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है। 1700 से 1750 के बीच हुआ था, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है 14 नंबर सवाल है, कहता कि धमन भट्टी का आविष्कार कब हुआ था, तो धमन भट्टी का जो आविष्कार है वो सी नंबर ऑप्शन 1709 में किया गया था, याद रखेंगे आप लोग। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 15 नंबर सवाल है, कहता कि भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम किस उद्योग में किया गया था, तो याद रखिएगा भाप की शक्ति का जो इस्तेमाल है वो सबसे पहले किस उद्योग में हुआ था, तो याद रखिए खनन उद्योग में हुआ था। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है, कहता कि 1761 में वर्सली कैनाल का निर्माण कहाँ हुआ था, बताइए आप लोग क्या होगा, तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी नंबर होने वाला है, इंग्लैंड में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 17 नंबर सवाल है कि रॉकेट रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था, तो रॉकेट रेल इंजन का जो आविष्कार है वो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका टी करेक्ट होने वाला है, रॉबर्ट स्टीफेंसन के द्वारा किया गया था। 18 नंबर सवाल है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड कब स्थापित हुआ, बताइए आप लोग। तो बैंक ऑफ जो इंग्लैंड है वो कब स्थापित हुआ था, तो डी नंबर ऑप्शन 1694 में। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि उजड़ा गांव कविता किसकी रचना है, बताएंगे आप लोग। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 19 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग, ओलिवर गोल्ड स्मिथ। 20 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, ये बताएंगे 17वीं सदी में इंग्लैंड कहाँ से सूती कपड़े का आयात करता था, तो भारत से करता था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। अगला नंबर 21 नंबर है कि चंगेज़ खान द्वारा चीन पर आक्रमण करने के समय वहाँ का जो शासक था वो कौन था, तो वहाँ जो कौन शासन कर रहा था, तो सुग राजवंश के द्वारा वहाँ पर शासन किया जा रहा था, किसमें, तो आप लोग याद रखिएगा तो चीन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में। 22 नंबर सवाल है, कहता है कि कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था, ये बताइए। तो कुबलई खान के दरबार में कौन यूरोपीय आया था, तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, मार्को पोलो आया था। 23 नंबर है, ईरान में इल खानी राष्ट्र की स्थापना किसने की, बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, होलेगू के द्वारा किया गया था। अगला नंबर सवाल है 24 नंबर की चंगेज़ खान की सेना को किस आधार पर संगठित किया गया था, तो याद रखिएगा चंगेज़ खान की सेना को दशमलव इकाई के स्थायी आधार पर संगठित किया गया था। यास का क्या अर्थ होता है, ये बताइए आप लोग क्या था, तो यास क्या था, तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 25 नंबर का होने वाला है, सी नंबर ऑप्शन नियम संहिता था, याद रखेंगे आप लोग। 26 नंबर है कि रेडियो कार्बन डेटिंग टेक्निक का जो उपयोग है वह किसकी आयु का अनुसार है, बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, जीवाश्म ईंधन का बताता है कि कितना जीव जी सकते हैं जीवाश्म ईंधन। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि रेडियो कार्बन, ये तो हो गया ना। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है कि हम्मुराबी, ठीक है, हम्मुराबी कहाँ का शासक था, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो 27 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बेबीलोनिया। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, मेसोपोटामिया की प्राचीनतम लिपि क्या कहलाती है, तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है, तो मेसोपोटामिया की जो है उसको बोलते हैं कीलाकार लिपि, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि सूर्य को है ना मेसोपोटामिया में किस नाम से पूजा जाता था, ये बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया में सूर्य भगवान को किस नाम से पूजा जाता था, तो याद रखिएगा शमस का नाम से पूजा जाता था, बी नंबर ऑप्शन शमस के नाम से। अगला नंबर सवाल है 30 नंबर सवाल है कि चीन के महान दीवार का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो याद रखिएगा चीन के महान दीवार का जो निर्माण है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, किन शू हुआंग के द्वारा करवाया गया था। अगला नंबर सवाल है कि इतिहास का जनक किन्हें कहा जाता है, तो हेरोडोटस के कहा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, हेरोडोटस को कहा जाता है। रोम नगर की स्थापना किसने की थी, ये बताइए आप लोग। तो रोम नगर की जो स्थापना है याद रखिएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। यह 100% वायरल प्रश्न है बच्चों, इसलिए सभी लोग जरूर देख लेंगे इस वीडियो को। अगला कहता कि कुम्हार का चाक किस सभ्यता की देन है, तो कुम्हार का जो चाक है वो किस सभ्यता की देन है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन मेसोपोटामिया की देन है।
अगला नंबर है कि द रिपब्लिक किसकी रचना है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो द रिपब्लिक जो है वो किसकी रचना है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन प्लेटो की रचना है। प्यूनिक युद्ध किसके बीच हुआ था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो प्यूनिक युद्ध जो है ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, रोम और कैथेस के बीच हुआ था, याद रखेंगे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का कारण क्या था, ये बताएंगे। तो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का जो कारण था ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, अच्छी परिवहन व्यवस्था। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि कैनबरा किस देश की राजधानी है। तो कैनबरा जो है वह किस देश की राजधानी है, याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑप्शन एक करेक्ट होगा। अगला कहता है कि बेलन मिल इंजन का आविष्कार किसने किया था, आविष्कारक कौन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, जॉन विलिंगकिंसन, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि विश्व में पहला लोहा का पुल किस नदी पर बनाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, शेवर्न्स, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर सवाल में, स्टीम इंजन बनाने के लिए सोहो फाउंड्री का निर्माण कब हुआ था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो 40 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा 1775 में। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, लिवरपूल और मैनचेस्टर को आपस में रेल मार्ग से कब जोड़ा गया, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 41 नंबर सवाल का ऑप्शन बी होगा, 1830 में जोड़ा गया। अगला नंबर सवाल आपके सामने आता है, कहता है कि है ना नहरोन माद का काल क्या था, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो नहरोन माद का जो काल था वो कब से कब तक था। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला 1788 से 1796 के बीच। आगे बढ़ते हैं अगला नंबर है कि पीटर लू नरसंहार कब हुआ था, ये बताइए आप लोग। तो पीटर लू नरसंहार जो है वो कब हुआ था, राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, 1819 में हुआ था, बी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर सवाल है 44 नंबर कहता है कि माइनर्स फ्रेंड वाफ इंजन का जो आविष्कार है वह किसने किया था, ये बताइए आप लोग क्या होगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन आपका होगा, थॉमस न्यूक्रॉमेन। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, कहता है 45 नंबर सवाल है कि उपन्यासकार D.H. लॉरेंस का संबंध किस देश से है, बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन ब्रिटेन से संबंधित है। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 46 नंबर, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ किसकी रचना है। तो ऑन द ओरिजिन ऑफ जो स्पीसीज़ है वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होने वाला है, चार्ल्स डार्विन। अगला नंबर सवाल है 47 नंबर की होमोसेपियंस के अस्तित्व के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो होमोसेपियंस किसको कहते हैं, मतलब कहाँ से मिले हैं। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला, यूरोप से मिले हैं। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका 48 नंबर है, कहता है कि पाषाण ठीक है पाषाण उपकरण के निर्माण एवं उनके व्यवहार का प्राचीनतम साक्ष्य जो है वो कहाँ से मिला है। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, यूरोप से मिला है। अगला कहता है कि आल्टा मीरा गुफा चित्र कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन इंग्लैंड में स्थित है। अगला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि पाषाण युग को कितने चरणों में विभक्त किया गया है। तो पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर सवाल है कि होमो हैबिलियस लीस के द्वारा भाषा का विकास कब हुआ। तो याद रखिएगा 51 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होने वाला है, 5 लाख वर्ष पूर्व। 52 नंबर है कि मानव उत्पत्ति का विकासवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, चार्ल्स डार्विन। अगला नंबर सवाल है आपके सामने कि प्राक इतिहास का ज्ञान हमें किससे मिला है, ये बताइए आप लोग। तो राइट आंसर आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, पुरातात्विक साक्ष्य से। 54 नंबर है कि धातु युग में सबसे पहले किसका उपयोग किया गया। धातु युग में सबसे पहले जो है वो सबसे पहले तांबा का उपयोग किया गया था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है कि नोआ की कहानी किस धर्म ग्रंथ में दी गई है, बताइए आप लोग। तो नोआ की जो कहानी वो कुरान में दी गई है, बी नंबर ऑप्शन। अगला आपसे कहता है कि ओल्डू वही गोर्ज कहाँ है, बताइए आप लोग क्या होगा। 56 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मोरक्को में। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है कि होमो हैबिलियस के जीवाश्म कहाँ पाए गए हैं। तो याद रखिएगा बिल्कुल आपको होमो जो ह्यूमेलियस से होता है उसके जो साक्ष्य वो कहाँ से मिलते हैं। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। क्या कहाँ से मिलते हैं, तो मेरो से मिलते हैं। 58 नंबर है कि शहरी जीवन का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ। तो शहरी जीने का जो प्रारंभ हुआ, जो जीवन का जो प्रारंभ हुआ वो याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन मेसोपोटामिया से हुआ था। अगला कि सिकंदर किस देश का शासक था। तो यूनान का शासक था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, यूनान का शासक था। अगला नंबर सवाल आपके सामने है 60 नंबर कि बाइबिल के प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में किसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा 60 नंबर सवाल का राइट आंसर आपका होने वाला है सी नंबर ऑप्शन यूनान का। अगला नंबर कहता है कि 61 नंबर की किस एशियाई शासक ने अपनी पहली राजधानी में पुस्तकालय की स्थापना की। तो अपनी राजधानी में पुस्तकालय की जो स्थापना है वह किस शासक के द्वारा करवाया गया था। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, अशुरबनीपाल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 62 नंबर सवाल है कि यूरोप में आधुनिक युग का आगमन किस घटना में माना जाता है, किस घटना से माना जाता है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा 62 नंबर सवाल का राइट आंसर डी होने वाला है, औद्योगिक क्रांति। अगला नंबर है कि हेनरिक अष्टम का जो संबंध है वो किस देश से है। तो याद रखिए हेनरिक अष्टम का जो संबंध है वो इंग्लैंड से है, याद रखेंगे। अगला कहता पुनर्जागरण पहले कहाँ आरंभ हुआ। तो पुनर्जागरण जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, करेक्ट ऑप्शन इटली में हुआ। अगला नंबर सवाल आपके सामने है कि चर्च और पोप की आलोचना करने के कारण किस धर्म सुधारक को जिंदा जला दिया गया। तो याद रखिएगा बिल्कुल आपका 65 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जॉर्ज को। अगला नंबर सवाल है 66 नंबर, कस्तूनिया पर उस्मानी तुर्कियों ने किस वर्ष अधिकार किया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है, 1453 में। अगला नंबर सवाल आपके सामने 67 नंबर है, कहता कि दी सिविलाइजेशन ऑफ दी रेनेसा है ना, रेनेसा इन इटली की रचना किसने की थी। तो इसके रचयिता कौन है। तो याद रखिएगा जैकब वर्कहॉल्ट। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं कि हेनरी द नेविगेटर किस देश का शासक था। तो याद रखिएगा हेनरी द नेविगेटर जो है याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है, पुर्तगाल का शासक था। अगला नंबर सवाल आपके सामने है, अमेरिका का खोज किसने किया था। याद रखिएगा आप लोग, तो क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। कागज़ का जो आविष्कार है वह कहाँ हुआ था। तो 70 नंबर सवाल है आपके सामने, कागज़ का जो आविष्कार है वो चीन में हुआ था, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। तो जिन बच्चों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा सभी लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार से पढ़ाई जो है आपकी क्लास 12th में भी होती रहे, क्लास 12th में भी आपकी पढ़ाई बेहतरीन ढंग से होती रहे। और आपको इसका पूरा PDF चाहिए तो आप लोग एक नंबर नोट करेंगे, 810252 इस पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, आपको पूरा PDF दे दिया जाएगा, या ग्रुप लिंक आप लोग को दे दिया जाएगा, ताकि आप लोग ग्रुप में जाकर ज्वाइन हो जाइए और उसके बाद आप लोग को वहाँ पर PDF मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू बच्चों।